Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? Okay, तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. प्लांट्स का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ये भी टॉपिक जो है वो क्लास 7th के लिए है. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. एक बार फिर से बात करते हैं. हमारी बॉडी में वाटर, एयर एंड फूड का जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना होता है वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसलोकेशन. तो एनिमल्स में ह्यूमन का एग्जाम्पल लेकर आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है. तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन के बारे में, यानी कि अपने बारे में. तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को पढ़ने में. तो चलिए शुरू करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में आपको पता है कि हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर कहाँ से निकलती है, ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं तो हमारी बॉडी में कैसे हर पार्ट तक पहुंचती है. तो ये का सारा काम जो है वो ब्लड के द्वारा होता है. ब्लड जो है सारी बॉडी के सारे पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और लंग्स तक लाता है, और लंग्स से फिर ऑक्सीजन को कलेक्ट करके बॉडी के अदर पार्ट्स तक सप्लाई करता है. सेकेंड पार्ट, हम फूड खाते हैं. फूड डाइजेस्टिव कैनाल में जाकर डाइजेस्ट होता है और एक फ्लूइड फॉर्म में चेंज हो जाता है. ये फ्लूइड और वाटर जो है ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर बॉडी के एवरी पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जिससे कि हमारे डे टू डे लाइफ का वर्क हम कर पाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है. एंड थर्ड थिंग इज वेस्ट मटेरियल. जो हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस होते हैं उससे हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी बनकर तैयार होते हैं, जैसे कि यूरिया है, अमोनिया है, सर्टेन सॉल्ट्स हैं. तो इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड जो है वो हमारी किडनीज तक ले जाता है और किडनी से फिर ये फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो फिल्टर होकर प्योर ब्लड रह जाता है हमारी बॉडी में, और फिल्टर जो होकर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिन द्वारा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं. तो ब्लड का ये हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है. तो ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये हमारी बॉडी में कौन करता है, ब्लड करता है. इसीलिए इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारा सर्कुलेशन का काम हमारी बॉडी में ब्लड होता है. ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करता रहता है. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं. ब्लड फर्स्ट ब्लड, सेकेंड हार्ट एंड थर्ड ब्लड वेसल्स. तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ ब्लड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तीनों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी बनने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो आज हमारा है फर्स्ट पार्ट. तो आज हम बात करेंगे ब्लड की. ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये अदर बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, इसलिए ब्लड को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू. टिश्यू क्यों बोलते हैं, आपको पता है ना, कई सारी सेल्स मिलकर जब एक साथ वर्क करती हैं तो उस चीज को हम टिश्यू बोलते हैं. और टिश्यू में एक तरह की सेल्स भी हो सकती हैं और अलग अलग तरह की सेल्स भी हो सकती हैं. तो ब्लड में जो है कई तरह की सेल्स मिलती हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. तो ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं अब हम बात शुरू करते हैं. तो पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा. प्लाज्मा जो है ब्लड का वाटरी बेस होता है, जो कि पेल येलो कलर का होता है. पेल येलो कलर का होता है, ये बेस होता है वाटरी बेस.
मतलब कि ब्लड में जितनी भी टाइप की ब्लड सेल्स होंगी, सॉल्ट्स होंगे, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो कुछ भी होगा ब्लड में वो इस बेस में ही पड़ा हुआ होगा और पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। तो ये जो है वो वाटरी बेस का काम करता है। पेल येलो होता है कलर में और ब्लड सेल्स सारी इसी में पड़ी हुई होती हैं। तो इसका मेन फंक्शन जो है वो ब्लड के सारे कंपोनेंट्स को कैरी करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स की। ब्लड के दो पार्ट हो गए, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो होती है RBCs, रेड ब्लड सेल्स। इसको ऐसे लिखा जाता है, C कैपिटल, ये तीनों कैपिटल रहेंगे, S स्मॉल रहेगा। RBCs जो है लार्ज नंबर में पाई जाती हैं ब्लड में। सबसे ज्यादा जितनी भी सेल्स होंगी सबसे ज्यादा नंबर RBCs की होती है, तो इनकी नंबर लार्ज होती है। और ये रेड कलर की होती हैं। रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन होता है। तो हमने नंबर की बात की, कलर की बात की। अब हम बात करते हैं आरबीसीज के साइज की। तो ये इनका साइज जो है वो मॉडरेट होता है और ये सेल्स जो है कॉन्वेक्स सेल्स होती है। कॉन्वेक्स का मतलब कि अगर कोई गोल चीज है तो वो अंदर की तरफ धसी हुई होगी दोनों साइड से। तो ये बाइकॉन्वेक होती है नेचर में। बाइकॉन्वेक यानी दोनों तरफ से धसी हुई। जैसे कि कोई गोल टैबलेट है आपके पास और वो टैबलेट फ्लैट ना होकर दोनों सरफेस पर कैसी हो, अंदर से अंदर की तरफ धसी हुई सी होगी थोड़ी सी। तो वो देखने में अगर हम उसको राउंड वाली साइड से देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी हमें? कुछ इस तरह की दिखेगी। ये अंदर धसी हुई, ये बाइकॉन्वेक शेप होती है। इस तरह की शेप होती है रेड ब्लड सेल्स की। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड अप होती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है ब्लड के द्वारा। जब ब्लड में ऑक्सीजन बाइंड अप होती है तो ब्लड का कलर, जब ये ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन प्लस O2 तो ब्लड का कलर रहेगा रेड। और अगर हीमोग्लोबिन प्लस CO2 यानी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड अप होता है तो इसका कलर रहता है ब्लूइश रेड। तो जिससे कि हमें पता चलता है कि जब रेड ब्लड है उस समय ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और जब ब्लूइश रेड ब्लड का कलर रहेगा तो इस समय ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होती है। तो आरबीसीज जो है नंबर इनकी लार्ज है, रेड कलर की सेल्स हैं, बाइकॉन्वेक हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जो बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन होता है। और इसका मेन काम क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या बना? इनका फंक्शन यही बना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करेंगी और लंग्स तक पहुंचाएंगी और लंग्स से ऑक्सीजन को कलेक्ट कर कर बॉडी के एवरी पार्ट में ले जाती हैं। तो ये बात हो गई आरबीसीज की। दूसरी टाइप की सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसीज, जिनको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इनका कलर कैसा होता है? ये व्हाइट कलर की होती हैं और ये साइज में थोड़ी लार्ज होती हैं, larger than WBCs। WBCs से थोड़ी लार्ज होती हैं और कलर इनका कैसा होता है? वाइट होता है। WBCs का मेन काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना इन्फेक्शन या डिजीजेस से।
WBC जो है वो एंटीबॉडीज भी बनाने का काम करती हैं। एंटीबॉडीज वो कंपोनेंट्स होते हैं जो जैसे किसी वायरल या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो जाता है तो वो एंटीबॉडीज उसके साथ फाइट करके उसको हाल के हाल खत्म करने का काम करती हैं। तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबॉडीज खुद काम कर लेती हैं, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है। और तीसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है साइज में कैसी होती है, टिनी सेल्स होती हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं, और ये इनकी नंबर लेकिन ज्यादा होती है। नंबर कितनी होती है, लार्ज होती है। किससे, WBC से, लार्ज इन नंबर देन WBC। सबसे ज्यादा नंबर तो RBC की ही होगी ब्लड में, इसीलिए ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स की नंबर WBC से ज्यादा होती है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम जब भी हमारी बॉडी में कहीं कट या इंजरी हो जाती है तो ब्लड को क्लॉट करने के काम ये होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। क्लॉट मतलब ब्लड का थक्का जमना। जैसे कहीं आपको इंजरी हो जाती है तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ब्लड सूख जाता है और वो एक थक्का सा जम जाता है। तो वो जब ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, पढ़ाया था ना यानी ब्लड प्लाज्मा, तो बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब सेमी सॉलिड फॉर्म में आकर वो तो थक्का जमा देंगे, और जो प्लाज्मा है वो अलग पेल येलो कलर का जो बेस होता है ना वो अलग, आपको कभी कभी स्टिकी सा कुछ पेल येलो कलर का लिक्विड सा दिखाई देता है ना, फिर उसके ऊपर वही होता है प्लाज्मा, या फिर उसको सीरम भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया ना कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ब्लड को, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स कितनी तरह की हो गई, 3 तरह की, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो ये तीनों के बारे में आपको समझ में आया ना। तो अब बेसिकली अब सारी प्रकार की सेल्स को देखते हुए ब्लड के फंक्शंस क्या रहते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो सबसे पहला फंक्शन तो ब्लड का यही है कि हमारी बॉडी को वार्म रखता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट किस वजह से रहता है, ब्लड की वजह से। क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्या है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड, इसीलिए हम लोग कहलाते हैं वार्म ब्लडेड। सेकेंड काम इसका क्या, अब आपको अगर ब्लड के फंक्शंस लिखने हैं या बताने हैं किसी को, तो आप सीधे से अगर ब्लड के बारे में आपको ये सारी सेल्स का काम पता है ना, तो बस वही जो है ब्लड के फंक्शन हो जाएंगे। जैसे कि ये इट बाइंड्स अप ऑक्सीजन, इट बाइंड्स अप कार्बन डाइऑक्साइड, इट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम infections, protect our body from infections and diseases। और क्या काम है ब्लड का, bring CO2 from all body parts टू लंग्स। और उसी के साथ साथ दूसरा काम ये भी है इसका कि ये लंग्स से ऑक्सीजन को अदर बॉडी पार्ट मिलता है, एंड ब्रिंग्स O2 फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। इस तरह से आप ये ब्लड के फंक्शंस बता सकते हैं। तो ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, फूड को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है, ये सारे ब्लड के फंक्शन हो जाएंगे। और ये मेन फंक्शन है कि हमारी बॉडी को कांस्टेंट टेम्परेचर तक वार्म रखता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेज और इंजरीज से।
अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की बात जब हम करते हैं तो आप जानते हैं कि हर ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग होता है। तो एक ABO सिस्टम चलता है। ABO सिस्टम के अकॉर्डिंग ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, या तो A होगा या B होगा या फिर AB होगा या फिर O होगा। तो आप सभी को डॉक्टर से अपना अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और आपके आइडेंटिटी कार्ड पर और आपकी डायरी में ये मेंशन होना चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी पड़ने पर आपका ब्लड ग्रुप यूज किया जा सके। तो ब्लड के बारे में आज जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आप सभी को समझ में आई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हार्ट के बारे में, और एक थर्ड पार्ट में बताऊंगी ब्लड वेसल्स के बारे में। जानने के बाद ये भी जान लेते हैं कि अब इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। आरबीसीज का साइंटिफिक नेम, डब्ल्यूबीसीज का साइंटिफिक नेम और प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है। आरबीसीज को बोलते हैं एराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों इनके साइंटिफिक नेम होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो और ब्लड के बारे में एक दो पॉइंट्स और भी हैं, जैसे नॉर्मल एवरेज एडल्ट ह्यूमन का बॉडी में जो है वो 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। सारे एनिमल्स जैसे कि आपके रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इन सब की बॉडी में कैसा ब्लड होता है, रेड कलर का ही ब्लड होता है। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स में जो है वो कलरलेस ब्लड होता है। अब आप समझेंगे कि जैसे कभी मच्छर आपसे स्क्वीज हो जाता है तो आप समझेंगे कि वो तो रेड रेड सा उसमें से ब्लड निकलता है। नहीं, वो रेड रेड ब्लड मच्छर का नहीं होता है। वो किसका होता है, वो ह्यूमन का ब्लड होता है, जो कि मच्छर ने आपकी बॉडी से सक किया हुआ है। तो मॉस्किटो का ब्लड कैसा होता है, वो तो कलरलेस होता है, क्योंकि ऑल इंसेक्ट्स का ब्लड जो है वो कलरलेस रहता है। तो और भी अगर आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कहीं से ब्लड के बारे में पता चली हैं तो उनकी बात जानकारी कीजिए। तो अब ये आपको ब्लड के बारे में जानकारी होगी ना। अब ब्लड जो हमारी बॉडी में कैसे फ्लो करता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, हार्ट लंग्स में कैसे पहुंचता है, तो ये सब जो है वो हार्ट का काम है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इतना अगर आपको समझ में आया, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट पे लिख के बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।